अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या। नाजरीन मोहतरम, हाफिज़ इब्ने हज़रत अल मक्की ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात का वाक़या बयान किया है। नाजरीन मोहतरम, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम न सिर्फ इब्लिस मलून को देख सकते थे, बल्कि बाज़ अंबिया का तो इसके साथ बराह राज मुनाजरा भी हुआ है। हाफिज़ हज़रत मक्की रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम के साथ एक महफिल में तशरीफ़ फरमाते हैं और तभी इस महफिल में अचानक शैतान यानी इब्लिस आ गया और उसने रंगीन टोपी भी पहन रखी थी। जब वो दाखिल हुआ तो उसकी अजीबोगरीब हालत को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए शख्स, तू कौन है? शैतान ने जवाब दिया, मैं इब्लिस हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलून, तू हलाक हो जाए, मेरी महफिल में आके तू क्या कर रहा है? तो इब्लिस मलून ने जवाब दिया कि ए मूसा, अल्लाह तबारक ताला ने आपको बड़ा मुकाम और मर्तबा अता किया है, लिहाजा मैंने ये सोचा कि मैं भी आपकी महफिल में क्यों ना बैठूं। ये सब सुनकर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लिस को मूलपातित करते हुए फरमाया, अच्छा तो ये बता, तूने ये क्या पहन रखा है? शैतान ने जवाब दिया कि ये मेरी टोपी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरी टोपी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो सभी की तवज्जो का मरकज़ बन गई है? शैतान कहने लगा, मैं इस टोपी से शिकार करता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू किसका शिकार करता है? तो शैतान कहने लगा, मैं इंसानों का शिकार करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मतलब है तेरा? तू टोपी से इंसानों का शिकार आखिर कैसे कर सकता है? और तुझे पता कैसे चलता है कि ये बंदा मेरे काबू में बहकावा में आ गया है? इसकी क्या अलामत होती है? इब्लिस कहने लगा, इसकी 3 अलामतें होती हैं। मेरे इस टोपी के अंदर 3 राज मौजूद हैं जिनसे मैं लोगों का शिकार करता हूँ। इनमें से पहली अलामत यह है कि मैं उस बंदे के अंदर तकब्बुर यानी घमंड पैदा कर देता हूँ कि जब उसमें तकब्बुर पैदा हो जाता है तो वो लोगों को छोटा समझने लगता है। दूसरी अलामत यह है कि वो बंदा खुद पसंदी का शिकार बन जाता है। वो खुद के अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, किसी को पसंद नहीं करता है और ख़ुद को ही तसव्वुर करने लग जाता है। और तीसरी अलामत यह है कि वो गुनाहों का गाफिल हो जाता है, यानी कि उसको गुनाहों की ऐसी लत लग जाती है कि वो गुनाह करता चला जाता है। उसे ये होश ही नहीं रहता कि वो कितने गुनाह कर रहा है। अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है और गुनाह किए जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने कितने सारे गुनाह कर लिए। यही वो 3 अलामत है। बस ये समझ लीजिए, ये 3 अलामत जिसमें भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लो कि वो मेरे शिकंजे में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम इब्लिस की बात सुनकर हैरान हो गए। तो इब्लिस कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे सर से अगर बचना चाहते हो तो ये मेरी 3 नसीहतें याद रखना। पहली ये कि तन्हाई में कभी औरत के साथ न बैठना, क्योंकि जब कोई मर्द नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठ जाता है तो मैं उस शख्स का साथी बन जाता हूँ और उसे गाफिल भी कर देता हूँ और मैं अक्सर इस काम में कामयाब भी हो जाता हूँ। दूसरा ये कि तुम किसी बात को अल्लाह के कहने का अहद करो तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर दो, नहीं तो मैं अपने वसवसों से उस अहद को तोड़ने की भरपूर कोशिश करता हूँ और अक्सर मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरी ये कि जब भी तुम अल्लाह तबारक ताला की राह में सदका निकलने का इरादा करो तो इसमें तुम ताख़ीर न किया करो, वरना मैं तो तुम्हें इस ताख़ीर में मज़ीद इनाफा करवाता रहूँगा, हत्ता कि वो भूल जाता है कि सदक़े से उस शख्स को मुनाफा जो फ़ायदा होता है वो शख्स उससे भी बेखबर हो जाता है। लिहाजा इन 3 कामों पर अमल करो जो कि कामयाबी का जीना है। इब्लिस ने ये 3 बातें कही और अचानक एकदम खड़ा हो गया और अपना सर पकड़कर कहने लगा कि हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। ए मूसा, मैंने तो आपको वो बातें बता दी
जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि आप अल्लाह के पैगंबर हो और आप इस बात को तमाम लोगों तक पहुंचा दोगे और इस तरह वो लोग इन बातों पर अमल कर कर मेरे शिकंजे से बच जाएंगे। और इतना सब कुछ कहते हुए शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल से चला गया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह से एक मर्तबा इब्लिस ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से एक मुकाम पर मुलाकात की और दरख्वास्त भी की कि ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, आप अल्लाह से इसकी कबूलियत की सिफारिश कर दीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ए मूसा, इब्लिस से कह दीजिए कि अगर वो तौबा करना चाहता है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा कर दे, तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इब्लिस को ये बात बताई, वो अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैंने जब जिंदा आदम को सजदा नहीं किया था तो मैं उसकी कब्र के सामने कैसे सजदा कर सकता हूँ। अलबत्ता इब्लिस ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये भी कहा, आपने अल्लाह ताला से सिफारिश कर कर मुझ पर एक एहसान कर दिया है, इसलिए आपसे हमदर्दी के तौर पर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि 3 मौके पर आप मुझे याद कर लेंगे, यानी मेरे इस सर का तस्वुर अपने जहन में लेकर आ जाएंगे तो मैं शैतान होकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो मुझे याद कर लें, क्योंकि मैं गुस्से के वक्त इंसान के जिस्म में इस तरह सराहियत कर जाता हूँ जिस तरह रगों में खून दौड़ता है। और जंग के मौके पर मुझे याद कर ले, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं ऐसे मौके पर मैदान जंग में मुजाहिद के जहन में उसकी बीवी बच्चों का ख्याल बार बार लाता हूँ, उसके बीवी बच्चों की परिवार की याद दिलाता हूँ। और तीसरी ये कि किसी अजनबी औरत के साथ बैठ रहे हो तो मुझे याद कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वक्त में दोनों के दरमियान पैगाम रसाने का काम किया करता हूँ, दोनों को एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह करता हूँ गुनाहों के इरादे से। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।